लखनऊ में आज 10वीं मुहर्रम है और यौम अशूरा मनाया जा रहा है। लखनऊ की आज़ादारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने लायक होती है। इस आज़ादारी को लोग धार्मिक चैनलों पे लाइव भी देखते हैं क्योंकि जो परंपराएं हैं मुहर्रम को लेकर उन्हें तफसील से लखनऊ वाले आज भी मनाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि करबला की जंग में धर्म और इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ शहादत दे दी थी, सिर्फ और सिर्फ धर्म और इंसानियत को बचाने के लिए। उनकी याद में आज यौम अशूरा मनाया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पे आप देख सकते हैं काले लिबास में लोग घरों से बाहर आए हैं, जुलूस के रूप में एक साथ होके करबला की ओर बढ़ रहे हैं। छुरियों से मातम कर रहा है तो कोई कमा लगा रहा है। हर तरह से लोग इमाम हुसैन को अपना पुरसा दे रहे हैं। थोड़ा पीछे देखेंगे तो आपको अलम आते हुए दिखाई देंगे जो इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में निकाले जाते हैं। ये एक जुलूस के रूप में निकलता है और लखनऊ के प्रमुख स्थानों से होता हुआ करबला तालकटोरा पहुंचता है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें मौजूद हैं। सभी आज गमगीन हैं, वो गम मना रहे हैं अपने उस खुदा का जिसने इंसानियत और धर्म के नाम पर अपनी और अपने साथियों की शहादत दी। लखनऊ जो कि गंगा जमनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है, जब ये जुलूस निकलता है तो हिंदू भाई भी आते हैं और फूल बरसाते हैं। जुलूस में देखिए किस तरह से ये महिला जो है वो पंखे झल रही है ताकि जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें गर्मी का एहसास ना हो सके। जो गर्मी इमाम हुसैन ने करबला में महसूस की थी, उस गर्मी का एहसास आज जो उनकी याद में निकल रहे हैं उन्हें ना होने पाए। ये जलती हुई जमीन पर नंगे पांव अगर लोग चल रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके खुदा का पुरसा है जिसे लेकर वो निकले हैं। मुहर्रम की ये तारीख हर साल आती है और लखनऊ इसी तरह से इमाम हुसैन को याद करता है। पुराना लखनऊ जो है वो या हुसैन की सदाओं से गूंज रहा है। हर तरफ से अगर आवाज आ रही है तो बस एक ही आवाज है, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हालांकि प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं आरपीएफ, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस सभी यहाँ मौजूद हैं। कई ट्रक पीएसी लगाई गई है, किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना होने पाए इसको लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जब तक जुलूस निकल रहा है, जब तक जुलूस सड़कों पर है, पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही है। लोगों से अफवाहों से दूर रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने भी साफ आदेश दिए हैं कि जो पारंपरिक जुलूस हैं वो निकलते रहेंगे और किसी भी प्रकार से नए जुलूसों को और नई परंपराओं को नहीं माना जाएगा। जी, 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का जुलूस जो है मौला इमाम बाड़े नादिम साहब से उठ के अब जो है तालकटोरा जा रहा है। इमाम हुसैन किसी एक कौम के नहीं थे। इमाम हुसैन के ऊपर सारे लोग अकीदा रखते हैं और सब लोग उनको मानते हैं और अपना आदर्श मानते हैं। इसीलिए कि इमाम हुसैन लोगों शायरों का कहना है, इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है हुसैन। इमाम हुसैन हिंदू के भी थे, मुसलमान के भी थे, शिया के भी थे, सुन्नी के भी थे। हर उसके थे जो हक की राह पे चलता है, जो इंसाफ करता है, जो अपने मामलात को सही रखता है। इमाम हुसैन ने सर को कटाना चाहा, सर को झुकाना नहीं चाहा यजीद के सामने। क्यों? हक और बातिल की लड़ाई थी, देवता और राक्षस की लड़ाई थी। तो
हमेशा देवताओं की ही जीत होती है, हमेशा हक की ही जीत होती है। आज यजीद फना हो गया, इमाम हुसैन आज भी अमर है और अमर रहेंगे। और देखिए सारे लोग इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बढ़ चढ़ के जो है, कोई पानी बांट रहा है, कोई शरबत बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और किसी एक धर्म का नाम नहीं इमाम हुसैन है, सारे अच्छे धर्मों का नाम ही इमाम हुसैन है। आज ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने आज से तकरीबन 1350 साल पहले, 1400 साल पहले करबला के मैदान, करबला जो इराक़ में है, वहाँ पर उन्हीं ने कुर्बानी दी। तो हम तो समझते हैं कि इससे बड़ी कोई कुर्बानी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपने सिर्फ जवान ही नहीं शहीद हुए, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी शहीद किए गए। और एक बच्चा तो ऐसा जो सिर्फ 6 महीने का था, और इमाम हुसैन उसको लेकर गए यजीदी फ़ौज के सामने कि भाई अगर तुम्हारी निगाह में मैंने कोई गुनाह किया तो इस बच्चे का क्या गुनाह है, ये नन्हा सा बच्चा क्यों 3 दिन की प्यास से मरने के करीब है। तो आप जानते हैं बजाय पानी के 3 भाल का तीर उस बच्चे के गले में मारा गया। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई यहाँ पर बच्चा, छोटा सा कोई बच्चा हो, वो कहे मुझे प्यास लगी, भाई पानी पिला दो, तो क्या आप पूछेंगे भाई किसके बच्चे हो तुम, तुम्हारा अब्बा हिंदू है कि मुसलमान है कि शिया है कि सुन्नी है? नहीं, इंसानियत तड़प जाएगी फ़ौरन। फ़ौरन नहीं पूछा जाएगा किस धर्म के हो तुम, फ़ौरन आप हम दौड़ के उसके लिए पानी का इंतज़ाम करेंगे। तो वहाँ कौन थे कि नन्हा सा बच्चा प्यासा, वो अपनी प्यास भी ज़ाहिर कर रहा है, तो होठों उसने ज़बान फेर कर बताया था कि हम कितने प्यासे हैं। उसके बाद उसको बजाय पानी पिलाने के तीर मारा जा रहा और तीर से उसको शहीद किया जा रहा। इसीलिए हम कहते हैं कि वो दरिंदों से भी बदतर थे, वो इंसान नहीं, मुसलमान तो होना दूर की बात है, इंसान भी नहीं थे, बल्कि दरिंदों से भी नीचे थे, क्योंकि दरिंदों भी छोटे छोटे बच्चों पर रहम करते हैं, दरिंदे भी रहम करते हैं। मैं वो करबला के दरिंदे ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने के बच्चे को कत्ल कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कुर्बानी है, और सारे बैरियर इसने तोड़ दिए इसके बाद। प्रशासन ने जुलूस को लेकर काफी इंतजाम किए हैं, सुरक्षा को लेकर भी काफी एहतियात बरती जा रही है। क्या पूर्व की तरह जिस तरह से इंतजाम होते थे आप लोग उसके लिए सही? नहीं, सुरक्षा का इंतजाम तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी तो तारीफ करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है कि हर साल, अभी किसकी तरफ से, म्यूनसिपलिटी की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, ये किसकी तरफ से हुआ है ये हमें नहीं मालूम, कि हर साल यहाँ के ऊपर जो है वो सुबह सवेरे छिड़काव पूरा यहाँ तत्काल कर दिया जाता था सड़कों पर, और उससे सड़क थोड़ा सा थोड़ी ठंडी हो जाती थी, और जो बच्चे और औरतें नंगे पैर जाते हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता था। लेकिन इस साल कोई छिड़काव नहीं किया गया। अभी जो मैं गया तो अब मेरे पैर में छाले पड़ गए, सिर्फ यहाँ से नाजिसाग मोड़े तक तकरीबन मुश्किल से 2 फरलांग होगा गया, तो पैरों में छाले पड़ गए थे। और वो कहते कारपेट, कारपेट जो है वो सड़क से ज़्यादा चल रहा है। कारपेट बिछाया जाता है जब ज़मीन ठंडी हो, तब कारपेट बिछाया जाता है। अगर आग के ऊपर कारपेट बिछा दें आप, तो कहेगा देखिए आपने तो आग के ऊपर कारपेट बिछा दिया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। आपने आग से जलती हुई ज़मीन पर कारपेट बिछाया है, तो वो भी उसी तरह से चल रहा है। तो इसके लिए पहले उसको ठंडा करके उसके बाद कारपेट बिछाया जाता है, और उसके बाद अब देखिए छाले पड़ रहे हैं पैरों के, बच्चों में, औरतों में। तो किस किस मेंटेलिटी के तहत काम किया गया। अभी कारपेट भी थोड़ी दूर है, और 4 किलोमीटर तक चलना होता है, 4 किलोमीटर तक। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ किया गया। किसको खुश करने के लिए, किस मेंटेलिटी के तहत, क्योंकि आज तो पुलिस वाले भी ताज़ियत नाप रहे हैं कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, कट्टरपंथियों को खुश करने की ताज़ियत नापा जा रहा है। तो इससे मतलब ये है कि अजीब मेंटेलिटी यहाँ हिंदुस्तानियों की हो गई है कि वो समझते हैं दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर हमें तरक्की मिलेगी, दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर तरक्की हमें मिलेगी, ये मेंटेलिटी पैदा हो गई है। तो इसको मेंटेलिटी को खत्म होना चाहिए। अब मैं बहुत कहने पर हम लोगों के एक टैंकर उन्हें छोटा सा भेजा है, 4 किलोमीटर रास्ता और एक टैंकर पानी का है, वो मेरे ख्याल में 10 कदम पर वही टैंकर खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती, अन्याय किया गया है। ये हम तो यही कहेंगे कि अत्याचार यजीद ने 1400 साल पहले किया गया था, आज की म्यूनसिपलिटी वही अत्याचार अब ऐसा इस वक्त कर रही है। अब क्या वजह इसकी हुई, किस मेंटेलिटी के तहत, क्या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए हुआ है, क्या तरक्की, क्योंकि जो सताता है उसको कुछ ना कुछ बड़ा ओहदा मिल जाता है, तो हो सकता है कोई बड़ा ओहदा मिलने के लिए काम किया गया, वो भी हो, लेकिन हुआ अत्याचार है और उसकी हम भर्त्सना करते हैं। अकीदत और कुर्बानी को अपने अंदर समेटे ये जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से करबला तालकटोरा की तरफ बढ़ रहा है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल जुलूस शांतिपूर्वक करबला तालकटोरा की तरफ
बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दहोहल्ला, लखनऊ।